अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु रजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। मौत को समझे है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझे है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। खुदी की खलवतों में गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था मैं, न देखा आंख उठा के जलवाए दोस्त, क़यामत में तमाशा बन गया मैं। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मुहतरम, इंसान जो कि अल्लाह की तहकीक का, जो कि अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, दो चीजों से मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, जमीन से ही पैदा हुआ है, जमीन के अज्जा से ही इसने नशोनुमा पाई है, और ये जिस्म जमीन ही का हिस्सा बन जाएगा। कि जमीन से इसकी पैदाइश हुई, मिनहा खलकनाकुम, और जमीन के अंदर ही जाएगा, व मिनहा नुईदुकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा उखरिजुकुम तारतन उखरा, और दूसरी मर्तबा भी जमीन ही से उठाया जाएगा। ना हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं और ना हमने अपनी मर्जी से दुनिया से जाना है। अल्लाह की मर्जी से आए हैं, अल्लाह की मर्जी से जाएंगे। गोया हमारी अपनी मर्जी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, लेकिन वहां चला रहे हैं जहां हमें थोड़ी सी इजाजत है। लेकिन वहां भी अगर हम
अल्लाह की मर्जी के ताबे रहते तो कामयाब रहते। हमने अपनी मर्जी चलानी शुरू की तो नाकामी का सफर शुरू हो गया। बंदे की मर्जी असबाब के दायरे में महदूद है। मा फौकुल असबाब बंदे की मर्जी नहीं चलती, ना इसका हुक्म चलता है। असबाब के अंदर चलता है, असबाब के ऊपर नहीं चलता। कैसे? कि हम देखते हैं कि हर चीज का एक सबब है और सबब से है। और हर चीज का एक अमल है और उस अमल का एक दायरा कार है। हर चीज का एक फंक्शन है और वो फंक्शन के अंदर ही महदूद है। लेकिन हमारी अप्रोच, हमारी पहुंच से दूर जो चीजें, जो जहां है, वहां तो हमारी मर्जी नहीं चलती। खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, सोने के टाइम में, सोने के टाइम टेबल पर, इबादत करने न करने पर तो हमारी मर्जी कुछ चलती है। लेकिन मौत पर, जिंदगी पर, बीमारी पर, तंदुरुस्ती पर, रिस्क पर, रिस्क की तकसीम पर हमारी मर्जी नहीं चलती। कुछ चीजें हैं जहां हमें अल्लाह ने हमारे लिए उनको, यानी हमें ऑप्शन दे दिया है, अल्लाह ने चॉइस का मौका दिया है कि वहां हम अपनी मर्जी चला लें। लेकिन वहां भी हुक्म ये है कि अपनी मर्जी ना चलाओ, अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाओ तो कामयाब हो। यानी खाना भी है तुमने, पीना भी है, सोना भी है, जागना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, मामलात हैं, इबादत हैं, वहां अल्लाह की मर्जी के ताबे हो। अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी के ताबे होने का नाम दीन है। इस पॉइंट को समझ लो। अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी के ताबे होने का नाम दीन है। अपनी मर्जी पर चलने का नाम दीन नहीं है। जैसा कि हदीस कुदसी है, उसका मफहूम है कि ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के हवाले कर दिया तो फिर वो होगा जो तेरी चाहत है, यानी तुझे मिलेगा वो आखिरत में, तुझे वो मिलेगा। और अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के हवाले न किया तो याद रख, मैं तुझे रुसवा कर दूंगा, तुझे जलील कर दूंगा उसके अंदर जो तेरी चाहत है। और ऐ मेरे बंदे, होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। अल्लाह फरमाते वही कुछ होगा जो मेरी चाहत है। समझे भाई? मर्जी अल्लाह की पूरी होनी है, बंदे की मर्जी पूरी नहीं होती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गए। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रंग एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने आपकी दावत तौहीद के जवाब में सवाल किया कि इब्राहीम बता, तेरा रब क्या कर सकता है? थोड़ी आवाज को
तेरा रब क्या कर सकता है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह युहयी व युमीत, मेरा अल्लाह मौत और जिंदगी पे कादिर है। बड़ी सही बात की, टू द पॉइंट बात की, वैलिड बात की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक बहुत बड़ी हकीकत की निशानदेही की कि दुनिया में आने में भी हम उसके मोहताज हैं, दुनिया से जाने में भी हम उसके मोहताज हैं। लेकिन वो बादशाही का, फिरौनियत का नमरूद के ज़हन में, नमरूद था ना, फिरौन और गुजरे में फिरौनियत इस्तेमाल किया इसलिए जुमला कि उसके दिमाग में फिरौनियत थी कि वो भी अपने आप को खुदा कह रहा था। तो उसने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वो कैसे? तो उसने एक सजाए मौत पाने वाले कैदी को छोड़ दिया और कहने लगा, ये लो मैंने जिंदगी अता कर दी। और एक बाहिर बेगुनाह आदमी को पकड़ लिया और उसकी गर्दन उड़ा दी, कहने लगा, ये लो मैंने मौत अता कर दी। अब असबाब के दायरे के अंदर उसका आर्डर चलता था, इसलिए उसने ये कर लिया। असबाब के दायरे के अंदर उसका आर्डर चलता था, तो इसलिए उसने ये ड्रामा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। अल्लाह ने पैगंबर को सारे जहान से ज्यादा इल्म और फरासत और फहम और अकल और खिरद अता की होती है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जजमेंट कर ली कि ये जो नमरूद है ये असबाब के दायरे में कैद है और इसने मौत और जिंदगी का जो ड्रामा रचाया, एक को सजाए मौत वाले को रिहाई दे दी और बेगुनाह को पकड़ के कत्ल कर दिया, तो इसके ड्रामे को दूसरे तरीके से, इसके ड्रामे का दूसरे तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन असबाब के दायरे से निकल गए कि जहां उसका आर्डर चल सकता था उस बात से निकल गए। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे दूसरा सवाल ये किया, या अपने रब की जो है वो ताकत को बयान करते हुए ये हकीकत बयान की कि मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है, मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है। और अगर तेरे अंदर इतनी पावर है, तूने जो ड्रामा करना था वो कर लिया, अगर तेरे अंदर इतनी पावर है और तू अपने रबूबियत और खुदाई के दावे में सच्चा है, तो फिर तू आज सूरज को मशरक की बजाय मगरिब से निकाल कर दिखा। ये फरासत पैगंबर थी कि अगर आप उसके साथ असबाब के दायरे में उलझे रहते तो वो कोई और भी करतब कर देता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम असबाब से दायरे के निकल गए और आपकी फरासत ने काम किया कि ये लोगों के ऊपर तो इसका हुक्म चल गया कि एक को मौत दे दी, एक को जो है वो सजाए मौत वाले को बख्श दिया। अब मैं वहां जाके बात करूं जहां इसका आर्डर नहीं चलता, जहां इसका हुक्म चल नहीं सकता, जहां इसके असबाब पहुंच नहीं सकते। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे ये मुतालबा किया
कि मेरा रब तो सूरज मशरक से निकालता है और तू जरा मगरब से निकाल कर दिखा, तो उस वक्त वो लाजवाब हो गया। और अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर यूं बयान फरमाया, फबोहितल्लज़ी काफर नमरूद उस वक्त शर्मिंदा हो गया। तो उसकी शर्मिंदगी की कोई इंतहा न रही कि इतनी सल्तनत के सामने, वजीरों मशीरों के सामने वो लाजवाब। ये होती है पैगंबरों की फरासत, और इसके परताव से मिलती है वलियों को फरासत, उलमा को फरासत। सामने मोहतरम, अल्लाह पाक जल्ला व अला ने हमें जो दुनिया के अंदर भेजा है, तो हमें एक बड़े थोड़े वक्त के लिए भेजा है, महदूद मुद्दत के लिए भेजा है। आरज़ी तौर पर इस दुनिया में हमें उसने ठहराया है, और दुनिया के अंदर हम कितना वक्त है, कितनी हमारी जिंदगी है, कितने टाइम के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, कितनी सांसें पूरी करनी है, ये अल्लाह ने किसी को नहीं। इंसान को अल्लाह ने दो चीजों से मुरक्कब किया, एक जिस्म, दूसरा रूह। और जिस्म क्योंकि जमीन की चीजों से इसने जिंदगी पाई है, नशोनुमा पाई है, हम जमीन की पैदावार खाते हैं, जमीन ही की जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, तो जमीन की सारी ताकत और सारी तवानाई जमीन की चीजों से वाबस्ता है। इंसान का जिस्म जो है वो जमीन ही के अज्जा से मुरक्कब है, तरकीब पाया है, तरतीब पाया है। इसलिए जब हम मरेंगे तो हमें जमीन ही में दफन किया जाएगा, और हमारा ये जिस्म जो है, चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो, शहडोल हो, बेहतरीन हम पर्सनैलिटी के मालिक हो, गोरा चिट्टा हो, बहुत बेहतरीन और खूबसूरत तवाना, इसको जमीन के अज्जा ही ने खाया। और जमीन में रहेगा, क़यामत वाले दिन जब इसमें रूह लौटाई जाएगी तो जमीन ही से दोबारा अल्लाह इसे पैदा करेगा, फिर जमीन के अज़ा इसे जमा कर देंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ने उसका कुरान में बयान किया। या अल्लाह, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करे, कई फतुहिल मौता, अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह यकीन तो है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, 4 परिंदों को ले लो और उनको ज़िबा करो, उनका गोश्त बनाओ, उनका कीमा करो, और 4 परिंदों के गोश्त को आपस में मिक्स अप करो, और फिर 4 पहाड़ों पे उनका मिक्स शुदा गोश्त जो है उसको रखो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक वैसे ही किया जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो परिंदों को लिया, उनको ज़िबा किया, उनका कीमा बनाया, गोश्त को मिक्स किया और 4 पहाड़ों पे रख दिया। फरमाया, ऐ इब्राहीम, अब एक एक परिंदे का नाम लेकर पुकारना तेरा काम है,
और उनके अज्जा मिक्स अप अज्जा को अलग अलग करके उनकी बाडियों में पहुंचा देना, उनको उसी सूरत में जिस सूरत में तूने ज़िबा किया था उसी सूरत में उनको जिंदा सलामत तेरे सामने जो है वो दोबारा जिंदा करके तेरे सामने जो है उनको जिंदगी अता कर देना, तेरे सामने कर देना हमारा काम है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक एक परिंदे का नाम लेकर पुकारते रहे। मोर था, हुदहुद था, मुर्ग था, एक और शायद कबूतर था। एक एक परिंदे का नाम लिया। उनके अज्जा अपनी अपनी बाड़ियों में जाकर जमा हुए और वो परिंदे उड़ते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़िबा से पहले थे। फरमाया इस तरह हम मुर्दों को जिंदा करें। एक और वाक़या भी हुआ, उसका भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इसी तरह का सवाल उन्होंने कर दिया कि या अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया यकीन नहीं। फरमाया यकीन तो है, बस ऐसे दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? या अल्लाह खाना है ताजा ताजा। अल्लाह ने कहा ठीक है। फरमाया सवारी? या अल्लाह ये गधा है, बीमार अरबी में कहते हैं गधे। अच्छा, फरमाया ठीक है। अल्लाह पाक ने खाने को हुक्म दिया कि गलना नहीं, सड़ना नहीं। गधे को मौत दे दी, उसकी हड्डियां बिखर गई, गोश्त सड़ सुड़ गया, खत्म हो गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मौत की आगोश में सुला दिया। 100 साल गुजर गया, 100 साल, 100 ईयर। आफ्टर 100 ईयर अल्लाह पाक ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दिया। जिंदा हो गए, बैठ गए। फरमाया अपने गधे की तरफ देखिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा, बिखरी हुई हड्डियों को जमा किया, ढांचा बन गया। फरमाया देखते रहे, ढांचे के ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हुआ, साथ ही खून की नालियां बननी शुरू हुई, साथ साथ दिल फेफड़े बनने शुरू हुए, सारा सिस्टम बनना शुरू हुआ। ऊपर उसके खाल चढ़ गई, बाल चढ़ गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने सारा प्रोसीजर गधे को दोबारा जिंदा करने का अल्लाह ने दोहरा दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सीधे में गिर गए। फरमाया खाने की तरफ देखिए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने खाने की तरफ देखा, उसी तरह खुशबू आ रही थी और उसी तरह उसमें से जो है वो ताजगी के साथ धुआं निकल रहा था, ताजा ताजा खाने में से स्मेल आ रही थी। उसी तरह फरमाया देख तेरा खाना भी मौजूद है और ये 100 साल हो गए बिल्कुल इसी तरह मौजूद है। लम यतसन्ना, गला भी नहीं, सड़ा भी नहीं, देख देखा। ये है अल्लाह की कुदरत। और इस तरह अल्लाह हमें मरने के बाद जिंदा करेंगे, हत्ता के हमारी पोर पोर को दुरुस्त कर दे, पोर पोर दुरुस्त कर दे। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। क्या इंसान ने ये समझा है कि हम इसकी हड्डियों को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते? अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, हम हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर सकते। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, नहीं
बल्कि हम इस बात पर भी कादिर हैं कि तुम्हारी पोर पोर को दुरुस्त कर दे और ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट इसी तरह हो जिस तरह आज है। तो मानो तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी यही हो। आज काम काज की वजह से तो फिंगरप्रिंट घस सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा तो ये फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल इसी तरह होंगे। अब इन फिंगरप्रिंट्स की देखिए कदर और कीमत और पहचान कि अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों के फिंगरप्रिंट्स बनाए, हत्ता कि आंख की पुतली बनाई। इंसान का डीएनए सबसे मुख्तलिफ है। आंख की पुतली बनाई, आंख की पुतली किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलती, फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए अंगूठा छापने से चले, अंगूठा छापने में वापस आ गए। जदीद मशीनरी का कमाल देखिए, ये मैं उसको कमाल ही कहूंगा। जदीद साइंस आकर उसी नुक्ते पे आ गई जहां से चली थी। फिंगरप्रिंट्स को खत्म किया था, बात दस्तक तक आई थी, सिग्नेचर तक आई थी, और आखिरकार उसी अंगूठा छाप कंपनी पे फिर आ गए कि अंगूठा जब तक नहीं छापोगे उस वक्त तक तुम्हारी हकीकी पहचान नहीं। ना वोट अंगूठे के बगैर, ना नोट अंगूठे के बगैर, ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अंगूठे के बगैर, जी हत्ता के बैंक वाले भी अब तो चेक पे अंगूठा लगवाते हैं। अंगूठे को आके ले आओ पाए, क्यों? पता है कि ये फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे से नहीं होंगे, मिलेंगे, जाली है। तो देखो अल्लाह पाक इस कदर कुदरत के मालिक है। इंसानों के अंदर कैसी कैसी सिफात रखी और कैसी कैसी खसूसियात रखी, लेकिन इंसान को हरदम इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। सियासत को छोड़ो, सियासत को छोड़ो, आखिरत की बात करो, आखिरत संभालो। सियासतदान अपनी दुनिया संभालते रहे भले से, हमें क्या, लेकिन उनके पीछे चल के आपस में दुश्मनी मत करो, आपस की दोस्तियों को मत तहस नहस करो, आपस की मोहब्बतों को मत जलाओ, आपस के ताल्लुकात को मत खराब करो। उनका मकसद कुर्सी है, कुर्सी है, कुर्सी है, सारी कुर्सी की जंग है, छोड़ो। जब वोट का वक्त आए जो अच्छा लगे उसे वोट डालो, ठीक है, लेकिन इतने आगे न जाओ। मैंने देखा अपनी आंखों से कि इन सियासतदानों के सामने से हमारी लाशें भी गुजरती रही तो इनके कान के जूं भी नहीं रही, इनके कान पे जूं भी नहीं रही। तो कोई हमारा दुख नहीं है, ये सिर्फ अपनी सपोर्ट के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। हम अपने मुल्क के साथ वफादार रहे, हम अपने अफवाज के साथ वफादार रहे, अपने इदारों के साथ वफादार रहे, हम अपने आप से वफादार रहे, हम अपने दीन से वफादार रहे। ये दीन का नाम इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ बनाने वालों से बच जाओ भाई। नहीं, आपके अपना माइंड है, सियासत में जाओ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इतना आगे ना जाओ कि अपनी आखिरत भी भूल दो और अपने दोस्तों यारों अजीजों को भी भूल जाओ। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल बात लंबी हो गई। आज मैं ये कर रहा था कि देखिए अल्लाह ने हमें दुनिया में बड़े थोड़े वक्त के लिए भेजा है और ये वक्त गुजार कर मिलाकर हमने दाई अजल को लब्बैक कहना है, कहना है कि नहीं कहना? कौन है कि जो कहे कि मैं इस दुनिया में आया हूं अब मैंने नहीं जाना? आपका सदर तो कह सकता है और नहीं मैं जाना,
वजीर आजम का कह सकता होड़ नहीं में जाना, अपोजिशन तो कह सकती है होड़ में आ गया, होड़ नहीं में जाना। ठीक है जी, आपके जॉब में कोई आ गया और कहे होड़ नहीं में जाना तो लड़ के भी, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना, लेकिन इंसान हम नहीं कह सकते कि हम दुनिया में आए हैं अब हमने जाना नहीं, हम कह नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हकीकत हम कह तो नहीं सकते, वैसे सलाह अपनी यही है कि जिवें असी आ गए बस असी जाना ही नहीं होना, तो जब टाइम आ गया ना अगले ने कट क्या हो मारना, जब वक्त आ गया अगले दुनिया से निकालेंगे, सीधा कब्र में फेंकेंगे, चाहे हम फिर जितना मर्जी बावेला करते नहीं कुछ नहीं होगा। समझ गए? ऊपर वाली अदलिया का कलम चल जाएगा, एक तेरी अदलिया है, एक अल्लाह की अदलिया है। तेरी अदलिया का भी कलम चल जाए तो बहुत कुछ हो जाता है, और वो जो अदलिया है जो आखिरत के दिन जिसका मिजान लगेगा उसके सामने किसी का कलम नहीं चलेगा, उससे डरेगा। लिहाजा रमजान मुबारक है, हम अपने आप को संभालें। रमजान मुबारक नेकियों का सीजन है और अल्लाह हमें ये मौके फराहम करता है, मौके कि जिंदगी में तुम्हें मौका अता किया है, हमें राजी कर लो। मौका अता किया है, रब को मना लो। मौका अता किया है, इंसान बन जाओ। मौका अता किया है, दीन पे आ जाओ। मौका अता किया है, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी चाहत को छोड़ दो, अपनी मनचाही जिंदगी को छोड़ दो, रब चाही जिंदगी को इख्तियार कर दो। आज मौका है, और जब आंखें बंद हो गई फिर मौका नहीं लगेगा। हमारे सामने लोग मरते, देखे ना, मौत, नींद मौत की छोटी बहन है। जब हम सोते हैं ना, हमारा नफ्स जो है हमसे अलग हो जाता है और ये कायनात की सैर करता है, फिर ये जो नज़ारे देखता है वो ख्वाब बन के आ जाते हैं हमारे लिए। और जब हम बेदार होते हैं ना, वो नफ्स दोबारा वापस आ जाता है। हम उस वक्त हालत हयात में होते हैं, जिंदा है, रूह भी चल रही है और हयात भी बाकी है। लेकिन जब मर गए तो रूह भी नहीं चलेगी, हयात भी बाकी नहीं होगी। ये मौत की छोटी बहन है नींद, और मौत बड़ी हकीकत है, और ये ऐसी हकीकत है कि जिसको आज तक झुठला कोई नहीं सकता। लिहाजा अकलमंदी ये है कि मरने से पहले पहले मरने की तैयारी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता